दोस्तों नमस्कार। आज 3-4 खबरें हैं आपके लिए। पहली खबर तो ये है कि ब्रिटेन अब दरअसल हमें रूसी तेल खरीदने पर धमका रहा है। ये खबर नव भारत टाइम्स में छपी है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी खबर ये है कि राम मंदिर से 200 करोड़ रुपए चोरी होने की बात सामने आ रही है। ये भी खबरें खूब वायरल हो रही है। जो दान पेटियों में चढ़ावा आता है, जो श्रद्धालु दान देते हैं प्रभु श्री राम के यहाँ, वहाँ से 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। ये अपने आप में शॉकिंग खबर है, आप मान के चलिए। तीसरी खबर ये है कि जॉर्जिया मेलोनी, हाँ वही मेलोडी वाली आप समझ गए होंगे, जिन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मेलोडी चॉकलेट भेंट की थी और देश के मीडिया ने तरह तरह की बातें की थी कि ये कूटनीतिक रंग लाएगी मेलोडी और ये फ़ायदा होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। वही मेलोनी अब दरअसल पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है, पाकिस्तान को थैंक यू बोल रही है। क्यों बोल रही है, इस पर भी बात करेंगे। और अगली खबर ये है कि दरअसल अमेरिका ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका अब ईरान से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है, यानी कि जो वो उलझा है ना, उस उलझन को सुलझाना चाह रहा है। इसी के चक्कर में कह रहा है कि भाई हम अब युद्ध नहीं करेंगे, यानी कि मध्यस्थता होने वाली है। चलो अब सिलसिलेवार बात कर लेते हैं खबरों पर। तो पहली खबर तो ये है कि ब्रिटेन ने हमारे देश के एक जहाज़ पर सवार व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और रूसी तेल खरीदने पर धमकाया है। ये नव भारत अखबार में खबर छपी है, आप खुद गूगल कर पढ़ सकते हो। यानी कि ब्रिटेन कह रहा है कि आपको रूसी तेल नहीं खरीदना है और जो खरीद रहे हो तो आप उल्लंघन कर रहे हो और ऐसा करोगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने जहाज़ पर छापा भी मारा है और वहाँ से एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार भी किया है और कहा जा रहा है कि उसको 10 साल की जेल हो सकती है। बताइए, ये स्थिति है हमारे देश की कि कोई भी देश अब हमें दो बात सुना रहा है, हमें आदेशित कर रहा है कि आपको ये करना है वो नहीं करना है। अमेरिका आपसे कहता है कि रूसी तेल नहीं खरीदना तो आप उसकी बात मान लेते हो। वो कहता है 1 महीने के लिए खरीद लो, आप उसकी बात मान के 1 महीने के लिए खरीदना शुरू कर देते हो। अरे ये देश होते कौन है, इनकी क्या हैसियत है और हमारी क्या मजबूरी है कि हम इनकी बातें माने। आज ब्रिटेन कह रहा है कि रूसी तेल नहीं खरीदना है, कल कोई दूसरा देश कहेगा, कभी कोई दूसरा देश कहेगा। क्या इन देशों को हम रिप्लाई नहीं कर सकते? क्या इन देशों को हम कड़े शब्दों में संदेश नहीं दे सकते कि तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारे देश में आप इंटरफेयर कर रहे हो? किस हैसियत से आप ये कह रहे हो कि आपको ये खरीदना है ये नहीं खरीदना? अरे हमारी मजबूरी, हम जो चाहे वो करें, तुम क्यों हमें रोकते हो, तुम्हें क्यों टोकते हो? हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या? लेकिन ऐसा कहने वाले होने भी तो चाहिए। अभी तक तो देश की पब्लिक को विदेश नीति के बारे में ज़्यादा समझ है ही नहीं। ज़्यादातर जो वोटर है इनके, उन्हें तो ज़्यादा समझ है नहीं। उन्हें तो यही पता है कि लेज़र लाइट चल रही है आँखों में और कह रहे हैं वो, उनके पास ऐसी छोटे छोटे वीडियोस व्हाट्सअप शेयरिंग में आते हैं कि देखो विदेश में डंका बज रहा है, वहाँ जे के नारे लग रहे हैं, ये हो रहे हैं, वहाँ सांप गए थे, ये हो रहा है। यही देखते आ रहे हैं ये लोग, तो उसी के लिए कहते हैं कि अरे विदेश में हमारा डंका बज रहा है, विदेश में हमारा नाम हुआ। पहले भारत को कोई नहीं पहचानता था, अब देखो इनकी वजह से भारत पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, इज्जत की जाती है। जबकि रियलिटी ये है कि ऐसी विदेश नीति शायद ही किसी दौर में रही होगी जो वर्तमान में है, कि कोई दूसरा देश हमें आदेश दे रहा है और हम उसके आदेश का पालन भी कर रहे हैं, हम चूचोकर नहीं कर पा रहे हैं। ये स्थिति होती जा रही है। किसने सोचा था? खुद को पता नहीं क्या क्या बोला करते थे ये कि दुनिया हमारी बात मानना पड़ेगी, दुनिया को, हम इतना पावरफुल देश, हम 135 करोड़, उस समय बातें बोली गई थी कि इतने करोड़ों के देश के लोग हैं, हम दुनिया को आँख दिखा सकते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। अब तो आँख तो छोड़िए, आप 2 शब्द नहीं लिख पाते हो साहब। खैर, इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि दुनिया है ना, जब तक दुनिया को आप रिप्लाई नहीं करते हो ना, कड़े शब्दों में उसको जवाब नहीं देते हो ना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हो ना, तब तक दुनिया आपको कमज़ोर समझकर दबाती ही रहती है। उसके दिमाग में चलता है कि अरे अमेरिका ने ये कह दिया, हम चलो हम भी ये कर देते, हम भी ये इनको डरा लेते, धमका लेते हैं। वही सिलसिला चल पड़ा है और वही सिलसिला चल पड़ा है तो हमारे देश की इज़्ज़त आप सभी को पता है कि किस तरह से
दुनिया के सामने ये देश उछालते हैं, क्या मैसेज जाता है दुनिया के सामने। खैर, दूसरी खबर ये है कि जो इटली की पीएम है ना, जॉर्जिया मेलोनी, वो पाकिस्तान के लिए उसके तारीफ़ के पुल बांध रही है, कसीदे पढ़ रही है, थैंक यू कह रही है पाकिस्तान को। हाँ हाँ, वही मेलोनी जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मेलोडी भेंट की थी। जी हाँ, मेलोडी चॉकलेट। और देश का मीडिया क्या क्या चीज़ें नहीं बता रहा था, कई सारे प्रोग्राम कर दिए, कई सारे डिबेट चला दिए उस पर कि देखो मोदी जी ने मेलोडी भेंट की है, इसका कूटनीतिक महत्व है, इसका राजनीतिक महत्व है। अब वो मेलोनी पाकिस्तान के बारे में कह रही है कि थैंक यू पाकिस्तान, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि ईरान और इज़राइल अमेरिका, कह सकते हैं कि ईरान अमेरिका खासकर तो यही लड़ रहे थे, इज़राइल तो अपनी जगह पर है, वो भी लड़ रहा था, लेकिन अमेरिका और इज़राइल ईरान के बीच में जो मध्यस्थता कराई है ना पाकिस्तान, जिसमें भूमिका निभाई है ना, शायद पहली बार ऐसा होगा जो पाकिस्तान भूमिका निभा रहा, और वो पाकिस्तान जिसके कोई ज़्यादा हैसियत नहीं यार, मतलब वो पाकिस्तान वो मध्यस्थता कर रहा है, और मध्यस्थता कर रहा है तो दुनिया उसकी तारीफ़ भी करने लगी। बताओ, जो दूसरों के भरोसे, जो फंड पर निर्भर वाला हिसाब है, वो मध्यस्थता कर रहा है, और मेलोनी कह रही है कि थैंक यू पाकिस्तान। अब भक्त लोग क्या करेंगे, देश का मीडिया क्या बोलेगा? मीडिया क्या ही बोलेगा, ये वही मीडिया है जो एक समय में ट्रंप को कहते हैं कि ट्रंप ने कहा है कि मोदी जी उनके ख़ास दोस्त हैं, तो उसके तारीफ़ में पुल बांधती है मीडिया, आप सभी को पता है ना। देश के बारे में क्या क्या चीज़ें ट्रंप करता है, लेकिन जब ट्रंप उल्टी सुलटी बात करता है तो मीडिया खामोश हो जाती है। खैर छोड़ो, तो ये है अब मेलोनी के बारे में भक्त लोग क्या ही कह रहे होंगे। अपने जो दुश्मन देश है उसकी तारीफ़ कर रही है, खुले मंच से कर रही है, बड़ी अजीब चीज़ें हो रही है साहब। चलो, इस विषय पर आपका क्या कहना है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं हम राम मंदिर पर। तो खबरें ऐसी निकल कर सामने आ रही है कि जो दान पेटियों में श्रद्धालु पैसे चढ़ाते थे ना, प्रभु श्री राम के मंदिर के जब दर्शन करने जाते थे तो अपने श्रद्धा अनुसार जो पैसे डालते थे, चढ़ावा जो जाता था, उसमें से 200 करोड़ रुपए का मामला गड़बड़ हो गया है। यानी कि 200 करोड़ रुपए की हेरफेरी हुई है। कहाँ गए हैं, किसके पास है, इसके भी जांच चल रही। 50 लोग रडार पर भी है। जी हाँ, ये कितनी बड़ी बात है यार कि श्रद्धालुओं के पैसे कौन यूज़ कर रहा है, किसके पास जा रहा है। जांच का विषय है, जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कहाँ जाएगा पैसा सब क्लियर रहेगा। लेकिन सोच रहे हो क्या क्या चीज़ें हो रही है। जिस प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जिस प्रभु श्री राम के नाम पर लोगों के मॉब लिंचिंग तक हो जाती है। आज जो भी मामला हम देखते, किसी विशेष वर्ग के इंसान को जब मारा पीटा जाता है या मस्जिद के सामने जुलूस निकालते हैं तो प्रभु श्री राम का नारा लगाते हुए, जयघोष करते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रभु श्री राम के मंदिर में इस तरह का मामला हो जाता है। शायद ही ऐसी चोरी, शायद ही इतना बड़ा कांड पहले कभी हुआ होगा। बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, कौन गुनहगार होगा, बताइएगा। उसके बाद एक और ख़बर है, वो है ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की। तो दरअसल अमेरिका समझ चुका है कि हमने ना रीछड़ी के पैर पकड़े। रीछड़ी होती है यानी कि आप छोड़ दोगे तो आपको मार दिया, मतलब वो छोड़ोगे, अगर रीछड़ी का पैर पकड़ तो लिया, अगर आपने छोड़ा तो आपको वो नुकसान पहुंचाएगी, आप पर अटैक करेगी। अमेरिकन वही किया, ईरान को कमज़ोर समझकर उसके ऊपर दादागिरी करने की कोशिश तो की। कह रहे क्या लगेगा, सल्टा देंगे, उनके प्रमुख को ख़त्म कर दिया, अब क्या बचा है। 5-15 दिन बाद पूरे ईरान में तख्ता पलट करके हम वहाँ का जो भी चीज़ हो सकती है वो अपने कब्जे में ले लेंगे और अपने हिसाब से ईरान को चलाएंगे, और दुनिया में कहेंगे देखो अमेरिका ने एक और देश की वाट लगा दी। लेकिन पता नहीं था कि ये किस मुल्क से भिड़े हैं। उस मुल्क ने अब इनके कह सकते हैं कि बैंड बजा के रख दी। ट्रंप दरअसल कह सकते हैं कि अब कह रहा है कि नहीं अब हमसे नहीं झेला जा रहा है भाई, अब युद्ध ख़त्म करो, जितना नुकसान हुआ है उतना अमेरिका देने को भी तैयार है। शायद ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं।
ये जो दादागिरी को अमेरिका किसी देश से दादागिरी करता है ना, वो देश झुकता नहीं है। वो देश कहता है कि आर पार की होना चाहिए, वरना लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इनकी दादागिरी सहन नहीं करेंगे हम दरअसल इनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। उस देश को अमेरिका समझ जाता है कि डरने चमकने वाले लोग नहीं हैं, इनसे ज़्यादा दिन तक भिड़ नहीं सकते हैं, और भिड़ेंगे तो हमारा खेल ख़राब हो जाएगा। कितने ही डॉलर खर्चा कर दिया ट्रंप ने युद्ध पर, मिला क्या? भागना ही पड़ा ना। ईरान से सीखना चाहिए उन देशों को जिस पर ये अमेरिका दादागिरी करता है। और ये जो मिडिल ईस्ट में कई सारी जगह अमेरिकन अपने ठिये बना रखे हैं ना, सैन्य अड्डे बना रखे ना, उनके लिए भी सबक है। ईरान ने उनको भी समझा दिया है कि तुम्हारे यहाँ जो इनके बेस बने हुए हैं, इनके जो ये जो मिसाइलें लॉन्च करते हैं, फाइटर जेट उड़ाते हैं ना और बमबारी करते हैं ना, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम गलत का साथ दे रहे हो। और यकीनन उनको अकल आ गई है, क्योंकि कतर पर भी, सऊदी पर भी, इन पर भी ईरान ने खूब मिसाइलें छोड़ी है, खूब नुकसान किया इनका। और ये मिडिल ईस्ट, आखिरकार मिडिल ईस्ट के अधिकांश देश अमेरिका का सपोर्ट क्यों करते, मुझे तो ये समझ नहीं आता। लेकिन ईरान भाई बता दिया, करो तुम सपोर्ट, हम अकेले खड़े हैं अपने दम पर, और दिखाएंगे, और दिखा दिया ईरान ने। खैर, आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।